दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी रोज पता नहीं कितने लोग यानी कि लाखों लोग इंटरनेट पे इंश्योरेंस पॉलिसी सर्च करते हैं और इनमें सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। यानी कि गूगल पर वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सर्च करते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। लेकिन गूगल पर हम अपने आप को कैसे लेकर आ सकते हैं और गूगल पर हम लाते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस को गूगल पर लाना ताकि हर कोई आपके बिजनेस को देखकर आपसे कांटेक्ट करें, तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो से बने रहें। और जो दर्शक पहली बार हमारे इस वीडियो को पहली बार YouTube पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। बात करते हैं गूगल। गूगल हमारे बिजनेस के लिए क्यों फायदेमंद है। दोस्तों गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल, आप सबने गूगल का नाम जरूर सुना होगा। गूगल पर अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है या आपको किसी भी चीज के बारे में जानना है तो आप क्या करते हैं, सीधे गूगल पर जाते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको LIC का प्रीमियम जमा करना है तो आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर कुछ ना कुछ टाइप जरूर करेंगे, राइट। जो आप टाइप करेंगे इसको बोला जाता है कीवर्ड। इसको क्या बोला जाता है? कीवर्ड। अब आपको अगर LIC पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना है और आप गूगल पर गए और गूगल पर आपने लिखा पे LIC प्रीमियम ऑनलाइन, पे LIC प्रीमियम ऑनलाइन, मान के चलते हैं आपने गूगल पर यह सर्च किया, तो ये क्या बोला जाएगा इसको? ये क्या है? ये एक कीवर्ड है। यानी कि ये एक कीवर्ड आपने गूगल पर सर्च किया। क्या सर्च किया? पे LIC प्रीमियम ऑनलाइन। क्यों सर्च किया? क्योंकि आप LIC का प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तभी आपने ये सर्च किया, राइट। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि गूगल पर सिर्फ वही लोग आते हैं जिनका इंटरेस्ट खुद उस प्रोडक्ट में होता है या उस चीज में होता है। जैसे आपका इंटरेस्ट था LIC का प्रीमियम पे करना, तो आपने गूगल पर लिखा पे LIC प्रीमियम ऑनलाइन, राइट। अगर आपको टी शर्ट खरीदनी है तो आप क्या लिखेंगे? बाई टी शर्ट ऑनलाइन। आपने लिखा बाय टी शर्ट ऑनलाइन। ये आपने क्यों लिखा है? क्योंकि आपको टी शर्ट खरीदनी है। इसी तरीके से अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो वो गूगल पर आके लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। ये उसने गूगल पर लिखा। और अगर किसी को LIC जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में जानना है तो वो गूगल पर आकर क्या लिखेगा? LIC जीवन आनंद, राइट। उसने क्या लिखा? LIC जीवन आनंद। ये उसने क्यों लिखा? ये उसने इसलिए लिखा क्योंकि वो LIC जीवन आनंद के बारे में जानना चाहता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर किसी को अपने बेटे के लिए कोई पॉलिसी चाहिए या अपने बच्चे के लिए कोई पॉलिसी चाहिए तो वो गूगल पर आएगा और गूगल पर सर्च करेगा बेस्ट चाइल्ड प्लान इन इंडिया, राइट। उसने ये सर्च किया बेस्ट चाइल्ड प्लान इन इंडिया। और अगर किसी को बेस्ट LIC पॉलिसी के बारे में जानना है तो वो गूगल पर जाएगा और सर्च करेगा बेस्ट LIC पॉलिसी 2024 या जो भी आपका ईयर है वो सर्च करेगा। तो आपके जो मतलब के कीवर्ड कौन कौन से हुए? LIC जीवन आनंद, बेस्ट चाइल्ड प्लान इन इंडिया, बेस्ट LIC पॉलिसी 2024। यानी कि इससे इस बात का पता चलता है कि आप अपने बिजनेस को अगर गूगल पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कीवर्ड का। सबसे पहले जो आपके बिजनेस के लिए मददगार होगा वो होगा कीवर्ड, राइट। तो आपको सही कीवर्ड का चुनाव करना है, राइट कीवर्ड।
अगर आपने गूगल पर गलत कीवर्ड का चुनाव किया तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए मददगार नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अगर गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, ताकि गूगल पर अगर कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च करे तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसको गूगल पर टॉप पर दिखाई दे, तो सबसे पहले आपको कीवर्ड, सही कीवर्ड का चुनाव करना है। दूसरा, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट बनाएं, क्योंकि जब आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो आपको वहां पर एडवर्टाइजमेंट बनाने पड़ेंगे, कैंपेन बनाने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है? कैंपेन। सबसे पहले आपको कैंपेन बनाना है और उस कैंपेन के अंडर में आपको क्या बनाना है? एड ग्रुप। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जो बिना सीखे गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाने की कोशिश करते हैं, एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, तो वो सही तरीके से एड ग्रुप नहीं बनाते हैं, सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च नहीं करते हैं और कुछ दिन एडवर्टाइजमेंट चलाकर जब रिजल्ट नहीं आता है फिर एडवर्टाइजमेंट चलाना बंद कर देते हैं। इसका एक रीजन है नॉलेज की कमी। आपको जानकारी नहीं है कि आपको गूगल पर एड रन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको कैंपेन बनाते हुए एड ग्रुप बनाने हैं और एड ग्रुप रिलेवेंट होने चाहिए आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग, राइट? जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उससे रिलेवेंट होने चाहिए आपके एड ग्रुप, राइट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तीसरा दोस्तों, आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि एक सवाल यह भी आता है जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर हम एडवर्टाइजमेंट तो रन करते हैं लेकिन हमें लीड्स, बाहर की लीड मिलती है, मुंबई की लीड मिलती है, बेंगलोर की लीड मिलती है, चेन्नई की लीड मिलती है, लेकिन हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम उन लोगों की लीड्स का क्या करेंगे? वो बुलाते हैं कि आके समझा दीजिए और हम नहीं जा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो आप मिस्टेक करते हैं वो है लोकेशन टारगेटिंग। आप सही तरीके से लोकेशन को टारगेट नहीं करते हैं, इसी रीजन से आपके पास जो लीड्स आती हैं आपके सर्किल से बाहर की लीड आती हैं, राइट? तो वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होंगी। तो हमेशा आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हुए लोकेशन टारगेटिंग का चुनाव जरूर करें, ठीक तरीके से लोकेशन टारगेटिंग करें, राइट? और हो सके तो आप पिन कोड के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हैं। जिस एरिया में भी आप रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका एडवर्टाइजमेंट उसी एरिया में दिखाई दे तो आप पिन कोड के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हैं। चौथा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? चौथा आपको ध्यान रखना है बजट। चौथा आपको ध्यान रखना है बजट, क्योंकि हमारा बजट इतना ज्यादा तो नहीं है कि हम 1 लाख रुपए पर डे इन्वेस्ट करेंगे गूगल पर, राइट? इतनी पॉकेट हमारी अलाउ नहीं करती है, ना ही हमारे पास इतना बजट है। तो हमें सबसे पहले कैंपेन बनाते हुए बजट का खास ध्यान रखना है और बजट हमें स्टार्टिंग में कम बजट से एडवर्टाइजमेंट रन करना है। जैसे जैसे हमारा एडवर्टाइजमेंट सही परफॉर्म करेगा हमें इंक्वायरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा एडवर्टाइजमेंट जो हमने एड ग्रुप्स बनाए वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि स्टार्टिंग में आप जो बजट रखें कम से कम 200 रुपए पर डे का बजट रखें, 200 रुपीज पर डे का आप बजट रखें, राइट? ताकि आपको पता चल जाए कि इस एडवर्टाइजमेंट पे आपको रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप उस एडवर्टाइजमेंट को ऑप्टिमाइज कर पाए, उस कैंपेन में जो एड ग्रुप बनाए हुए हैं उनको ऑप्टिमाइज आप कर पाए। अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, टाइम शेड्यूलिंग। टाइम शेड्यूलिंग में क्या करना है आपको? आपने एडवर्टाइजमेंट चलाया गूगल पर, राइट? किसके लिए? इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब आपने एडवर्टाइजमेंट तो चला दिया, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो LIC ऑफिस में बैठे हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस में बैठे हैं, वो सर्च कर रहे हैं LIC पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं आपका एडवर्टाइजमेंट उनको भी दिखाई देगा, राइट? जब उनको दिखाई देगा तो वो उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके पैसे डिडक्ट होंगे। तो आपको
टाइम शेड्यूलिंग करनी है, यानी कि आपको ऐसे टाइम पर एडवर्टाइजमेंट चलाना है जिस टाइम पर जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो सर्च ना करें आपके कीवर्ड के बारे में, राइट। तो आपको हमेशा टाइम शेड्यूलिंग का ध्यान रखना है और अपने जो एडवर्टाइजमेंट है उसको सही तरीके से सही टाइम पर आप दिखाइए। किस टाइम पर दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन आपको बताएगी कि किस तरीके से आपको किस टाइम पर अपना एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहिए। तो हमारा प्रयास है पूरे इंडिया के इंश्योरेंस एडवाइजर को ऑनलाइन लेकर आना। मोटिवेशनल आपको बहुत सारे स्पीकर मिलेंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, वो हमने सिर्फ कोशिश की है, प्रयास किया है आप लोगों को ऑनलाइन लेकर आने का। और हमारा प्रयास, आपकी मेहनत अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप जरूर अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप MDRT COT POT कर सकते हैं। गुड न्यूज ये आपके लिए दोस्तों कि हमने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन करके अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं और किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, तो अब ज्वाइन करना बहुत आसान हो चुका है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। कहां पर जाना है? गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च करना है मेरा नाम, यानी कि अमित त्यागी। अमित त्यागी, अमित त्यागी जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करते ही हमारी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा, यानी कि अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना होगा, राइट। वहां पे आपके पास OTP आएगा, OTP डाल के आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, राइट, और अपना शहर का नाम डालना है। उसके बाद आप हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए वहां पे जाके कोर्स को बाय कर सकते हो। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को तो आप हमारी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए और वहां पर कोर्स के बारे में कुछ वीडियो दी हुई हैं जो आप फ्री में देख सकते हैं, और बाकी अगर आप कोर्स में आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कोर्स में एनरोल करने के बाद ही देख पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर आपके कस्टमर, जो आपके पास लिस्ट है, जितने भी आपके पास ईमेल आईडीज हैं, उनको आप कैसे ऑनलाइन टारगेटिंग करें, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम अपने कस्टमर्स को, जो हमारे प्रीवियस कस्टमर हैं, उनकी ईमेल आईडी पर उनको ऑनलाइन टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं कि किस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं अपने पुराने कस्टमर्स को। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT COT POT करें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।